ओम शांति। सुनते हैं आज 23 सितंबर 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, योग बल की सबसे बड़ी करामात क्या है? उत्तर, योग बल से ही आत्मा अपनी सभी कर्मेंद्रियों को वश कर सकती है। यही शक्ति है जिससे आत्मा पावन बनती है और भोजन भी शुद्ध हो जाता है। वास्तव में योग बल ही वह आग है जिसमें पाप जलते हैं और पुण्य आत्मा बनने की पात्रता मिलती है। प्रश्न 2, ईश्वरीय संतान का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर, ईश्वरीय संतान का कर्तव्य है कि कोई भी आसुरी काम न करें। उनके हर बोल, व्यवहार और कर्म में नम्रता, शुद्धता और मर्यादा झलके। इससे उनका जीवन उदाहरण बनता है। प्रश्न 3, बाप बच्चों को किस लिए शिक्षा देते हैं? उत्तर, बाप हमें स्वर्ग का मालिक बनाने की शिक्षा देते हैं। राजाई में भी नंबरवार स्थिति मिलती है, इसलिए पुरुषार्थ ऊंचा करना है। शिक्षा ही ऊंचे मर्तबे की नींव है। प्रश्न 4, मनुष्य आत्माएं वास्तव में किस अवस्था में हैं? उत्तर, अभी सब आत्माएं पाप आत्मा हैं। पुण्य आत्मा तो केवल सतयुग में होती हैं। इस समय सबको पतित से पावन बनना है, इसलिए परमात्मा को पतित पावन कहा जाता है। प्रश्न 5, ज्ञान चिता पर बैठने का अर्थ क्या है? उत्तर, ज्ञान चिता पर बैठना मतलब विकारों की चिता छोड़ बाबा की याद में तपस्या करना। यह कोई शारीरिक जलना नहीं बल्कि आत्मिक परिवर्तन है, जिसमें पुरानी आदतें और पाप वासनाएं जल जाती हैं। प्रश्न 6, बाप की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उत्तर, बाप है पतियों का पति और बापों का बाप, जो बेहद साधारण रूप में आकर बच्चों की सेवा करते हैं। उनका अहंकार शून्य है और उनका उद्देश्य बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देना है। प्रश्न 7, मनुष्य भगवान को क्यों पुकारते हैं? उत्तर, क्योंकि सब पतित हैं और पावन बनना चाहते हैं। पुकार ही प्रमाण है कि आत्मा दुखी है और सुखदाता को खोज रही है। पावन बनने का रास्ता केवल परमात्मा ही दिखाते हैं। प्रश्न 8, विकार क्यों इतनी जबरदस्त आदत बन जाते हैं? उत्तर, जैसे शराब का नशा एक बार लगने पर आदत बना देता है, वैसे ही विकार भी बार बार आत्मा को गिराते रहते हैं। यह नशा छोड़ना कठिन होता है। केवल योग बल से ही यह आदत छूट सकती है। प्रश्न 9, कर्म अकर्म विकर्म का ज्ञान किसके पास है? उत्तर, सिर्फ परमपिता परमात्मा के पास ही कर्म अकर्म विकर्म की गहराई का ज्ञान है। वही समझाते हैं कि कौन सा कर्म बंधन से छुड़ाता है और कौन सा पाप में डाल देता है। प्रश्न 10, शांति का सच्चा धर्म किसका है? उत्तर, आत्मा का स्वधर्म शांति है। आत्मा शरीर के बिना स्वतः शांत रहती है। जब शरीर में प्रवेश करती है तो कर्म करती है, परंतु याद की शक्ति से शांति की स्थिति स्थायी बनती है। प्रश्न 11, ब्राह्मणों को स्वदर्शन चक्रधारी क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि वे जानते हैं कि यह 84 जन्मों का चक्र कैसे घूमता है। वे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को समझते हैं और यही सच्चा स्वदर्शन चक्र है। प्रश्न 12, विश्व की बादशाही को रिफ्यूज करने का परिणाम क्या होगा? उत्तर, जो आत्मा बाबा के वर्षे को स्वीकार नहीं करती, वह कचरे की दुनिया में गिर जाती है, यानी स्वर्ग के बजाय नरक में आकर पुनः दुख भोगती है। प्रश्न 13, बाबा बच्चों से किस तरह का प्रेम चाहते हैं? उत्तर, ऐसा प्रेम जिसमें बच्चे जीते जी न्योछावर हो जाएं। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति पर सब कुछ अर्पित करती है, वैसे ही आत्मा को बाप पर सर्वस्व समर्पित करना है। प्रश्न 14, बाबा ने बच्चों को कौन सी मुख्य धारणा दी है? उत्तर, पवित्र रहना,
अहंकार रहित सेवा करना, नम्रता से बोलना और क्रोध के समय भी मीठे बोल व शुभ भावना से काम लेना, यही असली दैवी गुण है। प्रश्न 15, असली बेफिक्री की निशानी क्या है? उत्तर, असली बेफिक्री है परिस्थितियों को बदलते नाटक का हिस्सा मानकर खुश रहना। ब्राह्मण आत्मा समझती है कि जो होगा अच्छा होगा। उसके पास खुशी का अटूट खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। प्रश्न 16, ब्राह्मण बच्चों का अंतिम पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, अंतिम पुरुषार्थ है ज्वाला रूप योग की स्थिति में स्थिर होना और लाइट हाउस तथा माइट हाउस बनकर परेशान आत्माओं को शांति व शक्ति का अनुभव कराना। यही पांडवों की श्रेष्ठ शान है। हर रोज़ की मुरली से प्रश्नोत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।